Hi, welcome to day number 6 of world's best course for network marketers, social media and online business mastery. It's a very special lesson today where I'll teach you how to post like a pro. एक expert के जैसे आप कैसे post कर सकते हैं. We will discuss everything A to Z of posting on social media और मैं आज आपको कुछ गाइडलाइंस भी देने वाला हूं जो वर्ल्ड के बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स पर्सनली यूज कर रहे हैं. अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ टेक्निकल डिटेल से, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्टिंग से एंड देन टुवर्ड्स द एंड आई विल गिव यू 23 नॉट 1 2 और 3 23 expert guidelines for posting like a pro. You already know my favorite rule of KLT. All things being equal, people prefer to do business with people whom they know, like and trust. अगर सब कुछ बराबर रहे, सब कुछ सेम रहे, तो लोग उनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं और जिन पे वो भरोसा करते हैं. तो ये जो KLT का रूल है, नो लाइक एंड ट्रस्ट रूल, इट्स वेरी सिंपल. आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट करें, आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछने चाहिए कि जो मैं ये वीडियो या पोस्ट डाल रहा हूं, क्या ये लोगों को, ये जो नो मी वाला फीलिंग है, इसको देखने के बाद क्या लोग ये फील करेंगे कि वो मुझे भली भांति जानते हैं? ये जो वीडियो और पोस्ट मैं डाल रहा हूं, क्या संभावना है कि इससे लोगों की मेरे प्रति लाइक्लीहुड या लोगों का मुझे पसंद करना वो बढ़ जाएगा? या फिर क्या ये जो वीडियो और पोस्ट मैं डाल रहा हूं, ये लोगों का भरोसा मुझ पे बढ़ाएगा? इज दिस पोस्ट और वीडियो गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑन मी? अगर आपकी पोस्ट तीनों में से तीनों ना सही तो कम से कम 2 जरूर करनी चाहिए. दैट इज हाउ यू शुड लुक एट एवरी सिंगल पोस्ट. जो मैंने ये अभी बताया ना, आप समझिए ये सार मैंने आपको बता दिया. हर एक पोस्ट जो आप डालें वो मदद करनी चाहिए कि ताकि लोग आपको सही से जान पाएं, आपको पसंद करें और आप पे भरोसा करें. और एक और चीज, ये बात सही है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, आपको पसंद करें और आप पे भरोसा करें, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए आखिर वो लोग कौन से हैं. whom do you want to know you, like you and trust you. लोगों को सोशल मीडिया पता कैसे लगता है? उन्हें ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें जो प्रोस्पेक्ट्स है ना, वो तैर रहे हैं, वो जाएंगे, एक बहुत बड़ा जाल वहां फैला देंगे और उसमें से कुछ प्रोस्पेक्ट्स को पकड़ के लेकर आ जाएंगे. याद रखना मेरे दोस्त, एवरीबडी इज नॉट राइट फॉर यू एंड यू आर नॉट राइट फॉर एवरीबडी. सोशल मीडिया पे तो फेसबुक पे 31 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान भर में. आज की डेट में 270 करोड़ लोग हैं पूरे दुनिया भर में. सब आपके लिए सही नहीं है, आप सबके लिए सही नहीं है. यू आर यूनिक. You are unique with unique specific personality and you have a unique brand value, your unique message. और सोशल मीडिया ही तो एक जगह जहां पे आपकी यूनिकनेस की कदर है. यहां पे आप अपनी यूनिक क्वालिटीज को हाईलाइट करके अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं. अदरवाइज सोशल मीडिया में और एडवर्टीजमेंट में क्या फर्क रह जाएगा? सोशल मीडिया में और एडवर्टीजमेंट में क्या फर्क है? यहां आपकी यूनिकनेस की वैल्यू है और लोग आपसे आपकी यूनिक क्वालिटीज के लिए कनेक्ट करते हैं. दिस इज द की. और अगर सोशल मीडिया पे इतनी भीड़ में से आपकी पोस्ट को अलग होना है, ब्रेक करना है, इस क्लटर को स्टैंड आउट करना है, तो क्या करेगा? कौन सी वो एक चीज है जो ऐसा करवाने में मदद करेगी? ओनली वन थिंग माय डियर फ्रेंड, दैट इज योर यूनिक मैसेज. वो वाले लोग आपसे कनेक्ट करेंगे जिनके साथ आप मैच करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हॉबीज, आपके पैशन, आपकी वैल्यूज. सबको बिजनेस में लेकर आना, इट्स अ बिग मिस्टेक. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट. अगर आपकी टारगेट मार्केट आपको मालूम है तो आप बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं जिनके साथ एक्चुअली आप समय लगाना चाहते हैं, जिनके साथ आप कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं और बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं. तो आपकी पोस्टिंग आपकी इसमें मदद करनी चाहिए. पोस्टिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है कैप्शन और डिस्क्रिप्शन. आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक फोटो डाला या वीडियो डाला, यूट्यूब पे, उसके नीचे जो आप लिखते हैं, दैट बॉडी ऑफ कंटेंट दैट यू राइट, दैट इज कॉल्ड योर डिस्क्रिप्शन और कैप्शन. जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो आप हमेशा याद रखिएगा आपका उद्देश्य क्या है इस पोस्ट को डालने का. आप इस पोस्ट के थ्रू क्या मेन मैसेज देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपका कोई सीटी हो किसी पोस्ट में, तो उस सीटी को याद रखिएगा. और जो पहली लाइन होती है उसे बोलते हैं हम हेडलाइन. आई मीन इट्स द फर्स्ट लाइन ऑन द टॉप. बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट का पूरा मटेरियल, आपकी पूरी कॉपी राइटिंग या पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका निर्णय लेते हैं सिर्फ आपकी हेडलाइन पढ़ के या शायद उसके बाद की 1 या 2 और लाइन पढ़ के. तो यू नीड टू कीप इट प्रिसाइज. ऐसे के जैसा मत लिखिए इसको, उतना ही लिखिए जितना
ज़रूरी है। अब आप मुझे ये बोल सकते हैं कि दीपक सर आपने ये तो कह दिया कि हेडलाइन कमाल की होनी चाहिए, लेकिन मैंने आज तक कभी हेडलाइन लिखी नहीं, तो अब मैं क्या करूं? सो मैं आपको 10 ऑप्शन दे देता हूं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके कमाल की अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन बना सकते हैं। हाउ टू डैश डैश डैश, हाउ टू में जो भी आप लिखना चाहें। क्विक गाइड फॉर व्हाट, आप टक 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 टक। ए कंप्लीट गाइड टू डैश। क्वेश्चन यू शुड आस्क बिफोर डैश। रूल्स फॉर essential steps to, most popular ways to, tips for busy, tactics to, what no one tells you about। ये मैंने आपका काम बेहद आसान कर दिया। अब ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स में से जो आपको पसंद आए वो उठाइए, उसके साथ लाइन फिल करिए और काम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन को बहुत लंबा मत करिएगा। हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी एक कैरेक्टर लिमिट होती है। ट्विटर पे सिर्फ 280 कैरेक्टर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 2200 कैरेक्टर हैं, फेसबुक पे कैरेक्टर लेंथ काफ़ी बड़ी अलाउड होती है, 63,206 कैरेक्टर्स आर अलाउड। आप बहुत बार चाहें तो एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप अपने CTA से शुरू कर सकते हैं। बहुत बार ना लोग CTA लास्ट में डालते हैं, कॉल टू एक्शन, आप CTA से शुरू भी कर सकते हैं। और अगर आपने CTA से शुरू किया तो हो सकता है आपने जो शो मोर वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप लोगों को नीचे तक पढ़ने के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं, वहाँ तक अब शायद लोग ज़्यादा पहुँच जाएँ। यूज़ attention grabbing emojis to express your brand personality or your current mood also। इमोजीज को यूज करते वक्त थोड़ा स्मार्ट रहिएगा और इसको ओवरडू मत करिए, क्योंकि इमोजीज की रेंज बहुत बड़ी होती है। एंड हैशटैग्स, एंड ऑलवेज फाइंड एंड यूज रेलिवेंट हैशटैग्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ऐसा नहीं हैशटैग्स को भर दीजिए, अगर आप बहुत सारे हैशटैग डाल देते हैं ना तो योर पोस्ट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ स्पैम। यू कैन मेंशन सम अकाउंट्स ऑल्सो जो आपकी पोस्ट को आगे तक पहुंचाने में शायद मदद कर सकते हैं। और कभी कभी एक बड़े पैराग्राफ में बहुत कुछ मत लिखिए, डिवाइडेड इनटू शॉर्टर स्मॉल बिट्स, ताकि लोग आराम से चीज़ों को ले पाएं, समझ पाएं। और बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन टूटी फूटी और गलत इंग्लिश से करेक्ट हिंदी लिखना या जो भी लैंग्वेज आपको जमती है वो लिखना बहुत बेटर है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। और एक और, आपकी लैंग्वेज तो सही है, आप अपने ऑडियंस की लैंग्वेज भी देखिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, साथ में शायद मराठी आती है, या शायद में शायद बांग्ला आती है, या शायद मैंडरिन आती है, या शायद उनकी कोई और अपनी लैंग्वेज है। तो आप जितनी भी लैंग्वेजेस आपको मालूम है, आप ये देखिए आपकी टारगेट ऑडियंस को कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है, तो आप उस लैंग्वेज के अंदर अपनी कॉपी राइटिंग करिए। पोस्टिंग में दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज हैशटैग। Be very careful about it। Hashtags are the vehicles। Hashtags वो वाहन हैं जो आपके कंटेंट को नई ऑडियंसेस तक लेके जाते हैं जो आपको ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रही थी। Hashtag means taking part in the conversations that are already happening on social media। सोशल मीडिया पे एक हैशटैग का मतलब क्या है? उस हैशटैग पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पोस्ट किया है, अब आप भी वहां पे कुछ पोस्ट कर देते हैं। उस हैशटैग को कोई भी अगर ढूंढने जाएगा तो उस हैशटैग में अगर आपकी पोस्ट अच्छा कर रही होगी तो आपकी पोस्ट भी ऊपर ऊपर दिखाई देगी। हैशटैग स्टार्ट होते हैं हैश के साइन से, लेकिन अगर आपने बीच में स्पेस दे दिया, पंक्चुएशन दे दिया या कोई सिंबल दे दिया तो हैशटैग काम नहीं करता। और हैशटैग के बारे में ध्यान रखिएगा, उठा के कोई भी हैशटैग मत डालिए, हैशटैग वो डालिए जो आपकी पोस्ट से रिलेवेंट है। अगर आप मान लीजिए कुकिंग के लिए कुछ पोस्ट डाल रहे हैं तो फिर वो कुकिंग से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, खाने के इंग्रेडिएंट से रिलेटेड डालिए। उसमें आप साथ में नेटवर्क मार्केटिंग, साथ में सेल्स, साथ में आयुर्वेदा और साथ में रनिंग, ये सब करेंगे ना, आई मीन योर पोस्ट विल स्टार्ट अपीयरिंग एज इफ इट्स अ स्पैम। There are a lot of websites that can help you find the right hashtag. You can go to those websites and you can choose the best trending top hashtags relevant to your content. One of the websites I can recommend is www.all-hashtag.com. Or make sure your account is public, because हैशटैग कंटेंट नई ऑडियंस तक तभी पहुंचेगा जब आपके अकाउंट पब्लिक होंगे। और बहुत सारे शब्दों को एक साथ मत जोड़ के डालिएगा। बेस्ट जो हैशटैग्स होते हैं ना वो प्रिसाइज होते हैं, छोटे होते हैं और आसानी से याद रहने वाले होते हैं। एंड लिमिट द नंबर ऑफ हैशटैग्स यू यूज, मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डालेंगे तो हमेशा सही है, बहुत बार अगर आपने हैशटैग्स भर दिए तो इट स्टार्ट्स लुकिंग स्पैमी। और आप एक और काम कर सकते हैं, आपको एक हैक बता रहा हूँ,
आप एक डॉक्यूमेंट में, नोट्स में या वर्ड फाइल में आप कुछ हैशटैग्स जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, आपका कंटेंट जिससे रिलेटेड है, वैसे कुछ हैशटैग्स की एक कलेक्शन रेडी रख सकते हैं। और जैसे ही आपने कुछ पोस्ट डाली, उस कलेक्शन में से, उस सेट में से आप कुछ हैशटैग्स को चुन सकते हैं। हर पोस्ट पे सेम हैशटैग्स नहीं होने चाहिए, फिर हैशटैग्स काम करना बंद कर देंगे। पोस्टिंग पे तीसरी चीज जिस पे हमेशा डिबेट बना रहता है और लोग कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बातें करते रहते हैं और हर बार ट्रेंड्स के हिसाब से चीजें बदलती भी रहती हैं, दैट इज हाउ मेनी पोस्ट शुड आई पोस्ट एवरी सिंगल डे। कितनी पोस्ट मुझे रोज डालनी चाहिए, व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी। एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और जब मैं इस कोर्स को आपके लिए बना रहा हूं, एज पर द एक्सपर्ट्स, फेसबुक पे दिन में 1 से 3 पोस्ट डाले जाने चाहिए, इंस्टाग्राम पे 1 और 2 पोस्ट एवरी सिंगल डे, ट्विटर 2 to 10 ट्वीट्स, लिंक्डइन 1 to 2 पोस्ट, और अगर आप पिंटरेस्ट यूज करते हैं तो 10 to 30 पिन्स। आप में से कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है, कुछ लोगों को कम लग सकता है। सो आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करके देखिए। 7 दिन तक एक चीज़ को ट्राई करिए, 7 दिन के बाद आप एनालिटिक्स में चेक करिए व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर यू एंड यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। रेगुलर पोस्टिंग में एक और चीज़ आपकी बहुत मदद करने वाली है, दैट इज सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल मीडिया कैलेंडर आपकी बहुत मदद करेगा, खास तौर पे आपका समय बहुत बचा देगा ये, क्योंकि अगर आप एडवांस प्लानिंग कर लेते हैं ना, उससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक, आपका समय बच जाता है, दूसरा कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। आपको जो ये सोशल मीडिया ट्रैकर पे आप रोज टिक करते हैं ना, वो टिक्स तब हो पाएंगे जब आप पहले से प्लान करके रखेंगे। अपनी पोस्ट्स को कम से कम 1 हफ्ता पहले आपको प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। आई रिकमेंड आप हफ्ते में कोई एक दिन रखिए जहां पे आप 3 से 4 घंटे लगाएंगे और उन 3 से 4 घंटों में आप पूरे हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की पोस्ट को ऑलरेडी शेड्यूल कर देंगे, ऑलरेडी प्लान करेंगे और अपने सोशल मीडिया कैलेंडर को फुल कर लेंगे। एक और मजे की बात क्या हो सकता है, 4 दिन के बाद में कोई एक फेस्टिवल आ रहा है, हो सकता है कोई एक इवेंट आने वाला है, और जब कोई इवेंट या कोई फेस्टिवल आता है ना, तो वो ट्रेंडिंग हो जाता है, उस तरह के हैशटैग्स ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप वेल इन एडवांस प्लान करेंगे ना, then you will not miss out on any festivals or events also। आपको सोशल मीडिया कैलेंडर के लिए किसी फैंसी ऐप या टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड सामान की जरूरत नहीं है। आप एक प्लेन एक्सेल शीट पे, नोट्स पे या फिर गूगल शीट्स पे आप कुछ कॉलम्स बना के भी मैनेज कर सकते हैं। सिंपल से कॉलम्स अगर मैं आपको बताऊं तो, नंबर 1, यू राइट प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहाँ डालनी है, डेट डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए ताकि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना हो। हैशटैग्स, सारे के सारे हैशटैग डाल दीजिए। उसके विजुअल एलिमेंट जो पोस्ट हैं वो किसी फोल्डर के अंदर में डेट के साथ, टाइम के साथ डाल के ऑलरेडी अलग रख दीजिए। अगर आपको कोई लिंक अटैच करना है तो वो लिंक भी, आपके लिंक ऑलरेडी उस कैलेंडर के ऊपर में मार्क्ड होने चाहिए। फिर स्टेटस रखिए, इन प्रोग्रेस है, शेड्यूल्ड है, पब्लिश्ड है क्या, तो एक निगाह, 1 लुक एट द कैलेंडर, यू नो वेयर आर यू। और एक और चीज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, हाउ टू अवॉइड कॉपीराइट इश्यूज। बहुत बार जो कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वो पोस्ट है, चाहे वो वीडियोस है या रिटर्न आर्टिकल्स या कंटेंट है, वो सारा कॉपीराइट होता है जिसने उसको पब्लिश किया, चाहे वो ऑथर है कोई या चाहे कोई कंपनी है, उनका ये कंटेंट है। सो बिफोर यू post any copyright content you need to seek permission। आपको जरूर परमिशन लेनी चाहिए। you need to find out who is the original creator, owner of the content, and you need to take permission from them before you post। या फिर आप पब्लिक डोमेन्स में जो ऐसा कंटेंट होता है जो पब्लिकली अवेलेबल है, नॉन कॉपीराइट मटेरियल जितना भी है, नॉन कॉपीराइट कंटेंट है, बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे बहुत सारा रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, आप फिर या तो वहां से ले सकते हैं। और अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है, मान लीजिए ओरिजिनल ओनर तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू गो अहेड विद दिस, then also you can go ahead with this, it's your call, but you can attach the source link of the original content जहां से आपने उस कंटेंट को लिया है, और वहां क्रेडिट में आप उस वेबसाइट का, उस ब्लॉग का, उस सोशल मीडिया अकाउंट का मेंशन भी डाल सकते हैं, यू नो, बिकॉज यू आर यूजली सेफर when you embed links to external sites। और अगर आपकी बात नहीं बन रही है, कोई कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा, तो फिर उस कंटेंट को यूज करके और उसके ऊपर आप अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। उस कंटेंट को यूज करिए, अपनी कुछ बातें उसमें और ऐड कर दीजिए, एंड मेक योर न्यू ओरिजिनल कंटेंट, एंड दैट वे व्हेन यू क्रिएट अ यूनिक कंटेंट, दैट विल ऑटोमेटिकली बी कॉपीराइट फ्री कंटेंट। Alright, now we have covered all the basics and technical aspects of posting. Now I'll give you 23 expert guidelines for posting. Guideline number 1, aim to build a content base in your first month। जब आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे नया अकाउंट खोलते हैं तो पहले 1 महीने के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए, आपका गोल होना चाहिए कंटेंट बेस बनाना।
ताकि जो भी नए ऑडियंस उस पेज पे आ रहे हैं, जब आपने उस पेज को प्रमोट करना शुरू किया, लोगों ने वहां आना शुरू कर दिया, दे शुड नॉट फील दैट इट्स अ न्यू पेज और इट्स अ न्यू गाय हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग. I mean, your credibility, your authenticity, your value, your influence should be visible on your page. तो पहले आप अपने पेज का कंटेंट बेस तैयार करिए, और जब ये कंटेंट बेस रेडी हो जाए ना महीने भर में या 45 डेज में, आफ्टर दैट यू स्टार्ट प्रमोटिंग योर पेज. फिर उसके बाद क्या टास्क बचता है? नेक्स्ट टास्क इज टू रीच आउट बियॉन्ड एंड मैसिव एक्सपेंशन. सो जब आप ये पहला 1, 2, 3 महीना अपना कंटेंट बेस बना रहे हैं, तो एक बात आप जरूर याद रखिएगा, डिलीवर योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ योर ऑडियंस. फिर से दोहराता हूं, आपके साथ कितने भी लोग हैं, आपकी ऑडियंस में 1, 2, 5, 10, 15 कितने भी लोग हों, यू शुड ऑलवेज डिलीवर योर बेस्ट. आपको अपना बेस्ट, अपना बेमिसाल सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए. आपके सर्वश्रेष्ठ को कितने लोग सुन रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इट्स अ वेरी बैड एटीट्यूड. क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे पहले दिन तो एक ही शख्स था, 1 follower, 1 fan, 1 subscriber. Then slowly, when you produced good quality content consistently, slowly people started following you. So first month, build a good content base and don't worry about the size of your audience. Number 2, 3 C's of posting. 3 C's of posting. पहला C है cutting through. सोशल मीडिया पे क्लटर है, भीड़ है, लाखों लोग रोज पता नहीं कितना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, करोड़ों फोटोग्राफ्स, वीडियोस, पोस्ट, जिफ्स रोज शेयर की जाती हैं. उन सब के बीच में आपकी ऑडियंस को आपकी पोस्ट अगर दिखनी चाहिए, देन इट शुड बी अट्रैक्टिव. It should be attractive. It should be so compelling. People cannot take their eyes off it. वो लोग जरूर उसको क्लिक करने चाहिए. So 3 C's of posting में पहला C है cutting through. Your design has to be so attractive. Number 2 is consistency. You need to post every single day. Algorithms को लोगों को 3 से 6 महीने लगते हैं आपको सीरियसली लेने में. Number 3 very simple is congruency. कॉन्ग्रुएंसी. आपके पेज पे ना एक सेंट्रल थीम होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द आप पोस्ट कर रहे हैं. देयर इज अ सेंट्रल थीम अराउंड विच यू आर पोस्टिंग. आज आपने कुकिंग की बात करी, कल आपने स्विमिंग की बात कर दी. आज आपने मैराथन्स की बात करी, कल आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर दी. लोगों को ये पता तो होना चाहिए आपके पास वो क्यों आए. आपका जो ये सोशल मीडिया अकाउंट है ना, अल्टीमेटली आपके लिए एक ऑफिस, एक शोरूम के जैसा काम करेगा. और यहाँ पे लोग क्या ढूंढते हुए आएंगे, ये आपका ब्रांड बनता है. राइट, व्हाट इज योर ब्रांड वैल्यू, व्हाट इज योर ब्रांड आइडेंटिटी. और उसी ब्रांड वैल्यू और आइडेंटिटी के इर्द गिर्द आपको अपनी पोस्ट डालनी है, ताकि लोग जब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी ढूंढने लगे, उन्हें पता है आपके पास आना चाहिए. नंबर 3, वॉच योर पोस्ट फ्रॉम ए न्यू पर्सन्स पोजिशन. ये मैं सबको हमेशा रिकमेंड करता हूं, हमेशा रेगुलरली आपको ये करके देखना चाहिए. आप ना एक थर्ड पर्सन के जैसे अपने पेज को देखिए कि आपका पेज दिखता कैसा है. आपको इमेजिन करना है लोगों को क्या फील होता है जब इस तरह का पेज वो देखते हैं. विल दे शेयर इट, विल दे लाइक इट, विल दे कमेंट ऑन इट, विल दिस कंटेंट हेल्प देम, इज इट शेयर वर्दी, विल इट इंस्पायर देम, विल इट एम्पावर देम, विल इट काइंड ऑफ सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. एंड योर कंटेंट, योर पेज, एवरी सिंगल पोस्ट शुड गिव यस टू दिस. राइट, ये नहीं बोल रहा मैं कि रोज आप करो, ये नहीं बोलता हर पोस्ट से पहले ये सवाल लेके बैठ जाओ, लेकिन हर 15 दिन में, 1 महीने में अपनी प्रोफाइल को जब आप ओवरऑल देखें, देन इट शुड सर्व द पर्पस एंड इट शुड शो द सेम ब्रांड वैल्यू दैट यू वांटेड टू शो. नंबर 4, द की इज टू बी वन अमंग देम. अगर सोशल मीडिया पे जीतना है ना, तो उनके जैसे होके जीत सकते, उनसे सुपीरियर होके नहीं जीत सकते. व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग विद पीपल ऑन सोशल मीडिया, योर प्राइमरी गोल पता है क्या होना चाहिए? आपका पहला उद्देश्य, यू शुड अपीयर एक्सेसिबल एंड यू शुड बी वन अमंग देम. आपको देख के ऐसा लगना चाहिए आप उनकी पहुंच में हैं एंड यू आर वन अमंग देम. आप ना अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग के एंगल से देखो तो आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं. अगर आप इस तरह की इमेज लोगों को देना चाहते हैं, then your social media post and profile, it should look relatable to them, it should look real to them, you should look authentic and vulnerable to them. You should present yourself as human, not superhuman. दोबारा बोलूं, आपको अपने आप को एक सुपर ह्यूमन की तरह प्रस्तुत नहीं करना, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रस्तुत करना है. अंडरलाइन गोल क्या है? लोग क्या बोलने चाहिए आपको देख के? अगर ये इंसान कर सकता है तो कर तो मैं भी सकती हूँ. अगर कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी फीड को देख के, आपके प्रोफाइल को देख के लोगों को ऐसा लगता है, ओ माई गॉड यार, काश मेरे में भी ऐसा टैलेंट होता, काश मैं भी इतना अच्छा होता ना, तो मैं भी वो करता जो ये कर रहा है, देन आप समझिए गेम इज ओवर. इफ यू फील
योर गोल इज टू इंप्रेस पीपल, यू हैव फेल्ड बिफोर यू स्टार्ट। अगर आपको लगता है आपका उद्देश्य लोगों को इंप्रेस करना है तो आपकी गेम शुरू होने से पहले खत्म हो गई। अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी में जब मैं फॉलो अप की टेक्निक सिखाता हूं, प्लान दिखाने की, रैपो बिल्डिंग की टेक्निक सिखाता हूं, बार बार मैं इस चीज पे जोर देता हूं, बार बार, यू शुड लुक लाइक वन अमंग देम। आप उनके जैसे ही लगने चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी कभी कभी चाहें तो सोशल मीडिया पे शेयर कर देने चाहिए, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब आप प्रॉब्लम और चैलेंज शेयर करें तो आप वो नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना उनसे सिंपैथी मांग रहे हैं, सेल्फ पिटी, इस तरह की बातें मत लिखिए। यूज पॉजिटिव वर्ड्स। व्हाटएवर डज नॉट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो आपको तोड़ता नहीं है मजबूत बनाता है। आई वाज गोइंग थ्रू दिस चैलेंज एंड नाउ आई हैव कम आउट लाइक दिस, लेट अस मेक इट बिग टुगेदर। या फिर आपने कोई चैलेंज की बात लिखी एक लाइन में और फिर बोला कि अगर एनीबडी इज फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस लाइक आई एम फेसिंग टुडे, आई वांट टू टेल यू, you can come out of it, you have the power to come out of it, let's do it, never complain, never complain। वहां पे sympathy ढूंढने मत जाइएगा। Number 5, model others but don't copy। लोगों से सीखिए, लोगों को मॉडल करिए, कॉपी मत करिए। मॉडल गुड इन्फ्लुएंसर, मॉडल गुड लीडर्स, बट नेवर कॉपी देम। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट गोल, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट मैसेज, डिफरेंट ब्रांड वैल्यू, डिफरेंट स्टेज इन देयर करियर। आपको नहीं पता वो सोशल मीडिया पे क्यों आए और उनका उद्देश्य क्या है, और आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। यू नीड टू डू योर ओन थिंग। आपको कुछ अच्छा लगा, आपने वहां से सीखा, आपने कुछ वहां से ले लिया तो उनको क्रेडिट दे दीजिए, चलेगा, यू नो, बट नेवर कॉपी एनीबडी। यू डू योर ओन थिंग। योर यूनिकनेस इज योर स्ट्रेंथ ऑन सोशल मीडिया। नंबर 6, थिंक बिफोर यू पोस्ट। ये आपने पहले भी सुना होगा, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचिए। मैं बोल रहा हूं पोस्ट करने से पहले सोचिए। बोलने से पहले क्यों सोचते हैं आप? क्योंकि अगर आप बोल देंगे तो वापस आना मुश्किल है और किसी का दिल टूट सकता है, आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। पोस्टिंग इज ऑल्सो सेम। एवरी पोस्ट इज क्रिटिकल। सालों लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने के लिए। एक पोस्ट लगती है, सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है। यू नीड टू थिंक बिफोर यू पोस्ट। बी केयरफुल, पीपल आर वॉचिंग यू ऑल द टाइम एंड पीपल वॉच यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे डिसाइड टू रीच आउट टू यू। बहुत लंबे समय तक लोग आपको देखते हैं, उसके बाद वो आपके साथ में कनेक्शन बनाते हैं। जब मैं बहुत अग्रेसिवली मेरा बिजनेस बिल्ड कर रहा था ना, 2007, 8, 9, 10, 12, 15 ये सब सालों में, यू नो, आई मेट लॉट ऑफ पीपल जो मुझे पता क्या बोले, कैजुअली ऐसे ही चलते चलते उनके वो ज्वाइन हो गए मेरे साथ, बिजनेस में आ गए। अचानक से क्या बोलते हैं, यार आपके साथ बिजनेस शुरू करने से पहले ना 1.5-2 साल मैंने वॉच किया आपको। आप इस बात की गहराई को समझिएगा। द बेस्ट पार्ट क्या होने वाला है आपके साथ, कुछ महीनों के बाद आपके पास लोग सीधा आएंगे बिजनेस में आपके साथ जुड़ने के लिए। सीधा आएंगे जो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, सीधा आएंगे जो बोलेंगे मैं आपसे इंप्रेस्ड हूं, फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ रेपुटेशन। Number 7, you should do posts that arouse curiosity। ऐसी पोस्ट करिए जो जिज्ञासा पैदा करती हैं। ये पता है आपको, ये आपके सीनियर्स ने भी आपको बोला है, ये आपके अप्लायंस और नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में कई बार कहा जाता है। लेकिन आम नेटवर्क मार्केटर दुखी पता है किस बात पे है? वो बोल रहा है यार ये डायलॉग मत दो मुझे, ये लिस्ट तो बताओ क्या क्या करूं जिससे क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो आज आपको बताता हूं क्या क्या करोगे जिससे क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी पैदा होती है जब आप कुछ नया करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ऑड करते हैं, अमेजिंग करते हैं, वियर्ड करते हैं, एक्साइटिंग करते हैं, सरप्राइजिंग करते हैं, स्ट्रेंज करते हैं। Right? So do in between कभी कभी something that is new, that is different, that is odd, amazing, weird है, थोड़ा exciting है, surprising है, strange लगे लोगों को, थोड़ा सा अजीब लगे, वो एलिमेंट अगर आप अपनी पोस्ट में डालेंगे ना तो क्यूरियोसिटी पैदा होगी। आप उस तरह का कंटेंट बना सकते हैं जो ये मैसेज दे, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो बाकियों को पता है लेकिन उनको नहीं पता है। सोशल चैटर पे आप बात कर सकते हैं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी पैदा होती है ऐसा कुछ बोलने से जो सबके पास है और आप उसका रास्ता बता दें। लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात कर सकते हैं आप, छोटे वीडियो डाल सकते हैं जिसमें आपने कुछ तो बताया लेकिन सब कुछ नहीं बताया। आपने इस तरह से कुछ शेयर कर दिया जिससे वो टेम्परेरीली तो सेटिस्फाई हो गए लेकिन अल्टीमेटली उनकी इच्छा है यार इसके बारे में और जानना है। दोज पोस्ट विल क्रिएट क्यूरियोसिटी। नंबर 8, वेरी पावरफुल, और इसकी वजह से दुनिया भर के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज खड़े हैं जहां भी वो खड़े हैं। वो क्या है? यू शुड डू वैल्यू पोस्ट। वैल्यू पोस्ट जो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती हैं, आपकी ऑडियंस बिल्ड करती हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी जो राइट आइडियल टारगेट ऑडियंस है आपकी वैल्यू पोस्ट को देख के आपको फॉलो करना शुरू करती है और आपके साथ रुकती है। वैल्यू पोस्ट क्या होती हैं? वैल्यू पोस्ट सॉल्यूशंस देती हैं कॉमन प्रॉब्लम्स की। एक सवाल है जो हर एक इंसान पूछता है आपका कोई भी पोस्ट या वीडियो देखने से पहले। सवाल को बोलते हैं WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी।
इसे मैं क्यों देखूं, मेरे लिए क्या है इस पोस्ट में, मेरे लिए क्या है इस वीडियो में। ये एक मेंटेलिटी है सबकी। जब भी वो कुछ भी देखेंगे उनका सवाल पता क्या है, मैं अपना समय इस पोस्ट पे और इस इंसान पे, इस प्रोफाइल पे, इस वीडियो पे क्यों लगाऊं, मेरे लिए क्या है। ये तब हो पाएगा अगर लोग आपके पेज पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपके पोस्ट वीडियोस पे समय तब लगाएंगे जब आप कुछ ऐसा देंगे जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो और उनको वैल्यू देता हो। वैल्यू पोस्ट गेट्स यू पीपल. It makes people stick with you, make people engage with you, they wait for your next post. It motivates them, to keep visiting your page again and again and again, and finally one day you can make them an offer, That's how it works. अगर वैल्यू पोस्ट आपको समझनी है तो 5 रिक्वायरमेंट बता देता हूं आपको। अगर ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो उस पोस्ट को मैं बोलता हूं वैल्यू पोस्ट। Number 1 is delivering content that is of value to your target audience with no expectation of immediate return. ऐसी पोस्ट आप डालें जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस को वैल्यू मिल रहा है लेकिन आप इमीडिएटली तुरंत आज उनसे कुछ भी वापस नहीं मांग रहे हैं। दूसरा, उसमें कोई लिंक नहीं है, कुछ भी क्लिक करने वाले लिंक नहीं है। तीसरा, उसमें आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट्स कुछ भी प्रमोट नहीं किया गया है। चौथा, आपके प्रोफेशन, आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। पांचवा, उसमें कोई सेल्स हाइप नहीं है। नो कंपटीशन, न्यू $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी, सुपर इजी, कोई भी कर सकता है, कुछ भी नहीं, नो सेल्स हाइप। अगर आपकी पोस्ट ये 5 चीजें पूरी करती है, 5 कंडीशन, देन आई विल कॉल इट अ वैल्यू पोस्ट। एक्सपर्ट गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग। नंबर 9, post with an intention to add value. Post with an intention to add value. आप जो भी पोस्ट करें इस नियत से पोस्ट करें कि वो सामने वाले की जिंदगी में एक पॉजिटिव, सकारात्मक कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी, उनको कुछ वैल्यू देगी। चाहे वो आपकी वीडियो है, चाहे वो कुछ इमेज है, it should either inspire people or empower people. It should offer solutions to their problem. Now, आज when I'm shooting this video, I think I have around 2000 posts on Instagram, 300 videos on YouTube, और पिछले करीब 3 साल से आई हैव बीन क्रिएटिंग एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब. So always, my dear friends, post with an intention to add value. That's much simple और सरल. Don't keep checking for likes and comments every half an hour. आपने पोस्ट किया और हर आधे घंटे में कितने लाइक हुए, कितने कमेंट हुए, कितने लाइक हुए, कितने। Don't do this यार, don't do this. आपका काम था पोस्ट करना, आपने पोस्ट कर लिया, अब अपना बाकी काम करना शुरू करिए। जब आप दोबारा पोस्ट करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा पिछले पोस्ट पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, पिछले 3 दिन में क्या कुछ मिला आपको। बट डोंट कीप चेकिंग फॉर योर पोस्ट, लाइक, शेयर, सेव्ड, मेंशंस every half an hour, my dear friends. Number 11, videos are getting more engagement, more traction than posts. तो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड नाउ। एक समय में पोस्ट थी, एक समय में अभी वीडियोस चल रहे हैं। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के करंट ट्रेंड्स के हिसाब से वीडियोस आर ऑन। तो अगर आप अपनी पोस्ट में, अपनी फीड पे ज़्यादा वीडियोस ऐड कर पाएं, आई एम श्योर इट्स गोना बी गुड फॉर यू। नंबर 12, कीप इट एंटरटेनिंग। थोड़ा मसाला, थोड़ी वैरायटी, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा सरप्राइज का एलिमेंट डालते रहिए। आप कितना भी अच्छा पोस्ट करते रहेंगे ना, एक पॉइंट पे आकर लोग बोर होने लगते हैं, उन्हें लगता है सेम है यार, सेम है यार, सो कुछ ना कुछ करते रहिए, अलग करते रहिए। चाहे वो फेस्टिवल्स हों, चाहे वो इवेंट्स हों, चाहे वो करंट इश्यूज हों, या कुछ ना कुछ नया अपनी ऑडियंस को जरूर देते रहिए ताकि वो बोर ना हो यार। नंबर 13, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। और मेरे कोच बोलते हैं, you know my belief in coach, wherever I have reached today is because of my own investment in my own training, development and coaching. So my coach says, do more of what is working, do less of what is not working. जो चल रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है ज्यादा करो, जो रिजल्ट नहीं दे रहा कम कर दो। So एक्सपेरिमेंट करते रहो। 14वीं गाइडलाइन, 14th गाइडलाइन इज लुक एट द लॉन्ग टर्म एंड कीप गोइंग। आपको नहीं मालूम कौन सी पोस्ट कब कमाल कर देगी, कौन सी पोस्ट कहां पहुंच जाएगी, क्या क्या करेगी और आपको कौन से लोगों से मिलवा देगी, कौन से ब्रेक थ्रू दे देगी। यू नेवर नो। So have a long-term vision and keep going. Number 15, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया इस कोर्स के दौरान, शायद हम 2-3 बार डिस्कस करेंगे इसको। Avoid putting your product or business event invitations on social media. Never ever do this. अपने प्रोडक्ट्स को, बिजनेस इवेंट के इन्विटेशंस को सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करिए। It looks like advertisements. People will be put off. It will never give you results. People will start unsubscribing you. They will start unfollowing you. वंस इन ए वीक आपने दिखा दिया ये रिजल्ट बहुत अच्छे आए, या उस इवेंट की कोई फोटो आप पोस्ट कर दें तो चलेगा, बट अदरवाइज डोंट मेक इट लाइक एन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट अ बिल बोर्ड और इट्स नॉट अ होर्डिंग यार, राइट? कीप इट simple that it's a social media platform and we are here to build connection and engagement. Business will do outside of social media. Number 16, key rule of social media. Number 1 rule for success on social media: give, ask.
4 बार देने के बाद आप 5वीं बार कुछ मांग सकते हैं। तो गिव 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 गिव, 5वीं बार आस्क, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नंबर 17, आपको सिंपल सरल सा एक टेस्ट बताता हूं, आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है चेक कैसे करोगे आप। एक ही सवाल, इज इट शेयर वर्दी, इज इट शेयर वर्दी। इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे बहुत सारी एनालिटिक्स की बातें भी करने वाले हैं, लेकिन एक सिंपल चीज, आप जो भी पोस्ट करते हैं क्या सामने वाला शेयर का बटन दबाएगा यार। आई मीन दिस इज द ट्रू टेस्ट, ना तो लाइक्स ना तो कमेंट, रियल टेस्ट है शेयरेबिलिटी। नंबर 18, योर पर्सनल लाइफ फोटोज ऑलवेज वर्क मैजिक। आपकी जो पर्सनल लाइफ के फोटोज है ना वो हमेशा ज्यादा कमाल करते हैं। नाउ दिस इज वेयर योर अकाउंट गेट्स लाइफ, इट बिकम्स योर्स। सो अपनी खुद की अचीवमेंट, डेली लाइफ, लाइफस्टाइल, हॉलीडेज, ये सारी चीजें पोस्ट करते रहिए। इट विल ब्रिंग लाइफ, मोर एंगेजमेंट, एंड पीपल विल फील मोर कनेक्टेड टू यू, दे विल ट्रस्ट यू मोर। Number 19, never post your checks, your income proofs on social media. This is disaster. Like I hate people who do it. Personally, मैं अगर आपसे बोलूँ तो never ever post your incomes here. Never ever post your incomes. Don't share your income or not even your appliance income or what your company can give, this and that. Never ever do it, my dear friends. Number 20, never stop the fear of making mistakes stop you from posting. कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, इस पोस्ट को देख के कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा, वैसा तो नहीं बोलेगा। मैं ये सारी गाइडलाइंस दे रहा हूं, आप इन पूरी गाइडलाइंस को देख के कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इसीलिए नंबर 20 पे आपको ये बोल रहा हूं, गलतियां करना अलाउड है, गलतियां करना अलाउड है। पहली पोस्ट कमाल की नहीं होती है, 10वीं पोस्ट कमाल की नहीं होती है, लेकिन उसके बाद होने लग जाती हैं। मेक मिस्टेक्स करेक्ट देम, मेक मिस्टेक्स करेक्ट देम। जो भी आज आप जानते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो आपका दिल बोल रहा है सही है, अपना बेस्ट कर दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ग्रो करते जाइए, सीखते जाइए। 21st गाइडलाइन, अडैप्टेबिलिटी, समय के साथ बदलना। टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम, लोगों की आदतें, ये बदलती रहती हैं, लगातार बार बार हमेशा बदलती रहती हैं। और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, आप और मैं, हम एंटरप्रेन्योर्स, हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं और आदतों के हिसाब से, इस बदलाव के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। वी अडैप्ट। पहले फोटो चलते थे, फिर इन्फोग्राफिक्स चलने लगे, आजकल वीडियोस चलते हैं, पता नहीं कल क्या चलेगा। रूल इज सिंपल, जो मेरे कोच ने मुझे समझाया था, मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा था, डू मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग एंड डू लेस ऑफ व्हाट इज नॉट वर्किंग। एंड नंबर 22, स्टे विद इन प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस। हर प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सबकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। अगर आपने गाइडलाइंस को तोड़ा तो ये चैनल्स, ये प्लेटफॉर्म्स आपको बैन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। एक ही दिन में आपने उठाकर एक ही टाइम में मान लो 100 लोगों को की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, उनको भेज दिए, लाइकिंग एवरीबडी, सेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट इन बल्क टू सो मेनी पीपल। सेम मैसेज आपने हजारों लोगों को भेज दिए, सैकड़ों लोगों को भेज दिए। तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आर वेरी स्मार्ट, तो वो समझ जाते हैं आप उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बट बिजनेस बिल्ड करने के लिए। देन दे स्टार्ट ब्लॉकिंग यू। कई बार टेम्परेरी ब्लॉक होता है, कई बार फिर परमानेंट ब्लॉक भी हो जाता है। सो स्टे विद इन प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस। एंड 23, वेरी सिंपल, डू नॉट ओवरसेल योर बिजनेस ऑन योर पेज। शायद मैंने कहीं ना कहीं हल्के फुल्के किसी और जगह पे भी इसको कवर कर दिया होगा, बट जरूरी है, इसके लिए मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं, डू नॉट ओवरसेल योर बिजनेस ऑन योर पेज। नेवर फॉरगेट, यूजर कैन ब्लॉक यू इन 1 second, अनफॉलो, unsubscribe. So don't be insensitive to your followers. Your followers should feel they are following a human being and not a salesperson. समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी ऑडियंस ये नहीं फील करनी चाहिए कि किसी सेल्स पर्सन को वो फॉलो कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग अ ह्यूमन बीइंग। शेयर बट नेवर सेल। बी ए कंसल्टेंट एंड नॉट अ सेल्स पर्सन। आप में से कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे, यार ये गाइडलाइंस पहले पता होती ना तो मैं सब गलतियां ना करता, तो जो मैंने कर दी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप अपने अकाउंट को भर रखा है कंपनी की पोस्ट से, प्रोडक्ट पोस्ट से, नेटवर्क मार्केटिंग से, तो अब आप क्या करेंगे? कुछ मत करिए। पिछले 7 दिन में जो आपने पोस्ट किया है उसको खाली आप डिलीट कर दीजिए और धीरे धीरे कुछ एक नया पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है आपके ब्रांड के लिए वो सही नहीं था, तो पिछले 7 दिन वाला आपको सिर्फ मैं बोल रहा हूँ वो आप डिलीट कर दें और उसके बाद अब नया राइट स्टफ डालना शुरू कर दीजिए। 21 दिन अगर आप रोज 3 बार पोस्ट करेंगे तो 63 पोस्ट हो जाएंगी। उससे पहले आपने क्या किया, नोबडी विल रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है आपने कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पुश कर दिया, थोड़ा फॉलोअप आपका रूड हो गया, ज़बरदस्त हो गया, तो थोड़ा बैक ऑफ कर दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, उनसे किसी जनरल टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए एंड देन यू कैन गेट द रिलेशनशिप बैक। व्हेन रिलेशनशिप इज बैक वी कैन ब्रिंग द बिजनेस बैक ऑल्सो। यू कैन अपोलोजाइज ऑल्सो। आप बोल सकते हैं यार कि जी मैं ना थोड़ा ओवर एंथुजियाज्म में, ओवर एक्साइटमेंट में आ गया था और मैंने आपको पुश कर दिया। आई एम लर्निंग राइट वे ऑफ डूइंग इट नाउ, माई मिस्टेक, माई अपॉलॉजीज, रियली रियली सॉरी। बस
keep moving. People have a short memory. They will forget everything before you forget. इससे पहले कि तुम भूलो ना, लोग भूल जाएंगे. Awesome guys, one more time, let me say this. It was awesome being with you. Every single day, I am feeling so excited sharing with you all my insights that I have collected over last 2 decades and sharing it with you so that आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर पाएं और कमाल कर जाएं. और आज तो हमने पोस्टिंग का A to Z कवर कर लिया, like everything in deep detail and intensity we have covered. I am very sure आप जो सोशल मीडिया पे अब तक पोस्ट कर रहे थे, आज के बाद आप अलग तरह से पोस्ट करेंगे. और इवन जो आप हमारे ग्रुप में, आप हमारी कम्युनिटी के साथ प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप में पोस्ट करते हैं, उसमें भी बदलाव आएगा. आई एम रियली एक्साइटेड कि आज के लेसन के बाद कल से या आज से ही आपकी पोस्ट कैसी होने वाली हैं. यू नो, कीप गेटिंग बेटर माय डियर फ्रेंड्स, कीप ग्रोइंग. एवरी चैंपियन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो समडे. एवरी चैंपियन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो समडे. एंड डोंट फॉरगेट, आज जो आपने सीखा इस लेसन से टॉप 3 लर्निंग्स एक वीडियो की फॉर्म में बनाकर, यूनिक वीडियो, कमाल का वीडियो बनाइए और हमारे प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप पे हमारे बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग इस कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए. सोशल मीडिया प्रोफाइल पे 2 से 3 बार पोस्ट करते जाइए. सोशल मीडिया ट्रैकर को चेक करते जाइए. आई हैव ओनली वन गोल. आई वांट टू सी यू विन माय डियर फ्रेंड्स. आई वांट टू सी यू एट द टॉप एंड आई वांट आप और मैं मिलकर इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन को आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे. लव यू गाइस, कीप शाइनिंग एंड आई विल सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी.